हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान एंड मोशन मीन्स गति। इट मीन्स एक समान गति। तो इसको हम बड़े एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, आपको एकदम से समझ में भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इन एवरी सेकेंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल 5 मीटर, यानी कि एक समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, अगेन 5 मीटर इन नेक्स्ट सेकेंड, अगेन 5 मीटर इन नेक्स्ट सेकेंड। तो यानी कि डिस्टेंस भी सेम है जो हमारी 5 मीटर है और आपका टाइम भी इक्वल है। फर्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it is said to be uniform motion. It is said to be uniform motion. तो इसको मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो as the object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. अब इसमें एक कंडीशन है स्टूडेंट कि जो टाइम इंटरवल है हमारा स्मॉल होना चाहिए। टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? स्मॉल, इस मोशन में। इन ओवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं अपने आसपास जिसमें कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम हमारी इक्वल डिस्टेंस कवर हो। कुछ हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है। तो आप देख सकते हैं, जैसे व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, दीज आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट कवर करता है, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is known as non-uniform, then it is known as non-uniform motion. तो ये हम आपके लिए ये अंडरस्टैंड। अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक कंडीशन हो रही है, सपोज ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is also non-uniform motion. Equal distance covered in unequal interval of time and unequal distances covered in equal interval of times, both are known as non-uniform motion. And the example is when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो आइए एक एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी 8.5, इसमें देखिए कुछ एक क्वेश्चन है, द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल 8.1। 8.1 टेबल में कुछ हमारे मोशन के रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है। एग्जामिन दैम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हमको बताना है कि क्या वो मोशन हमारे यूनिफॉर्म है और क्या हमारे नॉन यूनिफॉर्म है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, this is uniform motion. If unequal distance covered in equal interval of time and unequal distance is covered in equal interval of time, that is known as non-uniform motion. तो देखिए टेबल दे रखी है। टेबल में सबसे पहले आपको टाइम गिवन है और जो कि स्टार्ट हुआ है 9:30 AM, उसके बाद 9:45 AM, 10 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM एंड 11 AM। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टाइम का डिफरेंसेस है वो हमारा 15 मिनट का है।
टाइम डिफरेंस कितने का है 15 मिनट। तो आइए चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए आप देख सकते हैं 10, नेक्स्ट 20, देन 30, देन 40, 50, 60, 70। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर, फर्स्ट इज 12, दैट इज 19, नेक्स्ट 23, 35, 37, 41, 44। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट ए के लिए तो ये डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट 10, नेक्स्ट डिफरेंस 10, नेक्स्ट डिफरेंस 10, 10, 10, सब जगह 10 है, सब जगह डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट 10। और इक्वली टाइम है हमारा और इक्वली डिस्टेंस है, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट जो ए है वो हमारा कवर करेगा यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट ए हैज़ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बी की तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो हमारा सेम नहीं है। जैसे आप फर्स्ट में देखें तो 7 का डिफरेंस आएगा, सेकंड वाले में देखें तो 4 का डिफरेंस आएगा, थर्ड वाले में देखें तो 12 का डिफरेंस आएगा, 35 माइनस 23 12। नेक्स्ट वाले में देखें ओनली 2 का डिफरेंस है, इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स ऑब्जेक्ट बी कवर्स नो यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत ही बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब जो हमारा मोशन है इसके रेट को हम मेजर कर रहे हैं, इट मीन्स हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, या हमारा कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट प्रोसेस करता है कितना स्लो प्रोसेस करता है, स्लो मोशन करता है या हमारा फास्ट मोशन करता है, तो ये हमें कैसे पता लगता है। तो ये पता लगता है हमें रेट ऑफ मोशन से। और इस रेट ऑफ मोशन को एक हमने अलग क्वांटिटी का नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। अच्छा, आपने ये क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो उसमें एक बॉलिंग स्पीड लिखी हुई आती है, बॉलिंग स्पीड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो आप देख सकते हैं 140 किलोमीटर पर आवर, 143 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने डिस्टेंस हमने कवर की है कितने टाइम में की है। तो ये हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ मोशन हुआ कि हमने कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो इसी रेट ऑफ मोशन को हमने क्वांटिटी जिसको हमने बताया है उसको हमने नाम दिया है स्पीड। तो आपने देखा होगा ये हमारे स्पीड लिमिट भी लिखी रहती है रोड पर, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती हैं। आपने बसेज में भी देखा होगा लिखा रहता है कि हमारी जो चालक की गति स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। आइए देखते हैं जरा, देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2, द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट डज इट मीन, आखिर आप इससे क्या समझ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड, आप इससे क्या समझ सकते हैं। आपको 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसका मीनिंग ये होगा। अब स्टूडेंट इसमें बहुत आपको समझना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। आपको सपोज हमने सेम डिस्टेंस दी है, सपोज 50 मीटर डिस्टेंस दी है और हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज एक ने लिया है 10 सेकंड और सेकंड ने लिया है 20 सेकंड, सेकंड ने लिया है 20 सेकंड। तो अगर आप 50 को 20 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2.5 और 50 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5। ठीक है, इट मीन्स जिसने कम टाइम लिया है, जिसने कम अमाउंट ऑफ टाइम लिया है वो आपका फास्ट मूव करेगा और जिसने ज़्यादा टाइम लिया है वो हमारा स्लो मूव करेगा। तो इट मीन्स सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ देम स्लोली। इसका पता कैसे चलेगा कौन सा फास्ट मूव करेगा कौन सा स्लोली मूव करेगा, इसका हमें पता चलता है रेट ऑफ मोशन से। इसका हमें पता लगता है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने के बाद, तब हम वहाँ से पता लगाते हैं एक वर्ड का जिसका नाम है स्पीड। तो आप देख सकते हैं रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। सही बात है, जो ऑब्जेक्ट हैं उनका रेट ऑफ मोशन हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, ये भी पॉसिबल है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम रेट से मूव कर सकते हैं। जैसे कार की बात करें, ट्रक की बात करें, और भी हमारे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो उनका सेम रेट हो सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर हमारा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले। सपोज अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल हमारी ज़्यादा टाइम कवर लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और अगर हम कार की बात करें तो हमारा
कम टाइम लेगी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसमें जो हमने बता रखा है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ मोशन का मीनिंग है कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है ऑब्जेक्ट के द्वारा इन यूनिट टाइम में। इस क्वांटिटी को नाम दिया गया है स्पीड। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, स्पीड है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आप सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड।